नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुदित गुप्ता है। मैं एक किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ, डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट। मैं आज अपने इस वीडियो में आपको एक बहुत कॉमन सी बीमारी जो किडनी के पेशेंट्स में होती है उसके विषय में आपको अवगत कराऊंगा। तो सबसे कॉमन बीमारी जो किडनी के पेशेंट्स में होती है वो एक किडनी स्टोन है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा किडनी का स्टोन हो गया, स्टोन का दर्द है, स्टोन वर्ड पत्थर। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है किडनी के पेशेंट्स में जो देखी जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि किडनी स्टोन का पेशेंट में क्या होता क्या है। सबसे पहले उनके पेट में दर्द होता है, सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन सीवियर पेन एब्डोमेन। हो सकता है कि माइल्ड पेन भी हो, कई बार बहुत सीवियर होता है, इतना सीवियर कि सहन करना मुश्किल होता था। तुरंत वो पेशेंट डॉक्टर के नॉलेज में आते हैं और फिर उनको दर्द के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, उसके बाद वो बीमारी का पता लग पाता है। तो जो सबसे पहला, स्टोन्स कई तरह के होते हैं और स्टोन की कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होती है कि दे आर समटाइम मैनी अ टाइम्स एसिम्प्टोमेटिक, उनमें कुछ नहीं होता। जो किडनी में पड़े हुए स्टोन होते हैं उनका पता ही नहीं चलता है, होते रहते हैं और हमें दर्द भी नहीं होता। लेकिन जो स्टोन किडनी से निकल करके यूरेटर में आ जाते हैं, जो कि पेशाब के रास्ते में फंस जाता है और किडनी में स्वेलिंग होने लगती है, उनमें आमतौर पे दर्द होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में यूरेट्रिक कोलिक या रीनल कोलिक के नाम से जानते हैं। तो वो पेशेंट्स जिन लोगों को स्टोन है, जो आगे फंस गए किडनी के रास्ते में, पेशाब के रास्ते में, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरा कॉमन सिम्टम, जो कॉमन लक्षण प्रेजेंटली पेशेंट आते हैं, वो पेशाब में जलन लगती है। और हाँ, मैं बताना ये भी चाहूँगा कि इनका जो दर्द होता है पेट में, इसकी डायरेक्शन होती है सीधा नीचे की तरफ हो जाता है। ये पेन साइड से होकर के नीचे को जाता है, यानी कि उस ट्रैक्ट को इंडिकेट करता है कि पूरा का पूरा उस ट्रैक से होता हुआ जा रहा है। तो यानी कि पेट में दर्द होकर के वो पेशाब के रास्ते की तरफ आ रहा है वो दर्द। अगर इस प्रकार का दर्द हो रहा है तो ये डेफिनेटली किडनी के स्टोन का पेन हो सकता है। और ये स्टोन का दर्द रह के आता है, बीच में थोड़ी देर रिलीफ हो जाता है, फिर अचानक से आता है। तो इसीलिए इसको रीनल कोलिक या यूरेट्रिक कोलिक बोलते हैं। और दूसरा कॉमन लक्षण पेशाब में इन्फेक्शन होना, यानी कि जलन होना। इन्फेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है पेशाब में जलन आने लगती है, पेशाब बार बार जाने का मन करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये 2-3 सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलते हैं। कई बार पेशाब के रास्ते में यूरेथ्रा में पेशाब स्टोन फंस जाते हैं तो यूरिन बिल्कुल भी आना नहीं आता है, तो वो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जिन लोगों में स्टोन ज़्यादा बनते हैं, उनमें दोनों तरफ स्टोन बनने की वजह से पेशाब बिल्कुल बनना बंद हो जाता है। तो अचानक से सडन ओलिगोरिया, सडन एन्यूरिया भी एक बहुत बड़ा सिम्टम देखा जाता है कि अचानक से स्टोन, यूरिन आना बंद हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन थी पहले, तो वो भी कारण होता है। तीसरा, कई बार ये स्टोन पेशाब के रास्ते में रगड़ खाते हैं और चोट लगती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से यूरिन में रेड कलर भी आता है। इन्फेक्शन में हेमाचूरिया, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो यूरिन में किडनी के रास्ते में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेशाब में जलन होना, इन्फेक्शन के लक्षण। दूसरा, पेशाब के रास्ते में चोट होना, यानी कि यूरिन में ब्लड आना। ये 3-4 कॉमन लक्षण होते हैं जो देखने को मिलते हैं यूरिन के इन्फेक्शन में, तो ये यूरिन के स्टोन्स में। तो यूरिन के स्टोन, जो किडनी के स्टोन है, कई तरह के स्टोन्स होते हैं। जो कॉमनेस्ट किडनी के स्टोन होते हैं, कैल्शियम के स्टोन होते हैं, इनको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स भी बोलते हैं, जो हम स्टोन एनालिसिस के बाद पता लगता है। और भी कई तत्वों के स्टोन्स बनते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, सिस्टीन हो गया, बट 90% ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स ही होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किन लोगों में ये बनने की संभावना होती है। वैसे तो देखा जाता है कि कोई खास कारण नहीं होता, ये आमतौर पे हमारे नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों में होते हैं। और कुछ लोगों में पानी, किस प्रकार का पानी पी रहे हैं उस पर भी निर्भर करते हैं, किस प्रकार का वो खाना खा रहे हैं उस पर भी निर्भर करते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, कंजेनाइटल बीमारियां, जैसे कि हाइपरऑक्सीलूरिया वगैरह, उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि अपने आनुवांशिक डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से भी स्टोन बहुत बनने लगते हैं। और कुछ हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि स्टोन को ज़्यादा बनाते हैं, तो वो भी कारण होते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एज ग्रुप अगर मैं बात करूँ तो बहुत यंग एज ग्रुप में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं। और जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पीते, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो उन लोगों में भी स्टोन की प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है।
स्टोन की अगर प्रॉब्लम आती है या हम सोचते हैं कि इसको इंसान को किडनी स्टोन है, तो उसका टेस्ट कैसे, उसको पता कैसे लगे। सबसे पहला टेस्ट होता है, इसमें जो सिंपल बेसिक टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड। एक अल्ट्रासाउंड से 90% स्टोन्स पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ छोटे स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि पकड़ में नहीं आ पाते, या ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पेट में जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, इंटेस्टाइन्स में या बॉवल्स में गैस होने की वजह से कई बार वो डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। तो उसके लिए हमें अगला स्टेप जो होता है वो होता है सीटी स्कैन कराना चाहिए। प्लेन सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, कंट्रास्ट भी करवा सकते हैं। कंट्रास्ट देने से पहले हमें किडनी का फंक्शन भी देखना होता है। तो जो बेसिक टेस्ट हैं उसमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड के टेस्ट में सीबीसी हो गया, किडनी के टेस्ट में किडनी केएफटी है, अगर पेशाब के रास्ते में रुकावट तो केएफटी भी डिरेंज हो सकता है। यूरिन का इन्फेक्शन है तो यूरिन में पस सेल्स देखने को मिलते हैं, ब्लड आ रहा है तो आरबीसीज भी देखने को मिलते हैं। तो ये 3, 4, 5 में बहुत कॉमन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनसे हम 90% ऑफ पेशेंट्स ऑफ किडनी स्टोन्स पकड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका इलाज कैसे होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट स्टोन्स का दोनों तरह से है, सर्जिकल भी है और नॉन सर्जिकल भी है। नॉन सर्जिकल में ये होता है कि हम अगर छोटे स्टोन्स हैं 7 mm या 8 mm से नीचे के हैं तो वो जनरली पेशाब के रास्ते में निकल जाते हैं। तो पहला जो सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा पानी का प्रेशर आएगा, फ्लूइड थेरेपी रहती है। तो उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे कि स्टोन आगे तेज़ी से चलते हैं, यूरेट्रिक पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है, कुछ दवाइयाँ वो भी दी जाती हैं। और उसके बाद पानी ज़्यादा पीने को दर्द हो तो दर्द की दवाइयाँ दे सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट्स में किडनी के फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है उसमें वो वाले पेन किलर्स या दर्द की दवाई ना दी जाए जिससे किडनी का फंक्शन और ख़राब हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा, मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट बता सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का काम होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, नेफ्रोलॉजिस्ट का नहीं होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट उन स्टोन्स पे देना पड़ता है जो खुद से नहीं निकल पाते। कई बार हमें रास्ता पहले क्लियर करना होता है, फिर उसके बाद स्टोन को निकालते हैं, और कई बार सेम सिटिंग में दोनों तरह से कर सकते हैं। स्टोन निकालने के भी कई तरीके होते हैं सर्जिकल में, सिस्टोस्कोपिकली, PCNL। वो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छे क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मैंने काफ़ी छोटे वीडियो में काफ़ी संक्षेप में आपको यूरिन के रास्ते में होने वाले किडनी के स्टोन्स के विषय में काफ़ी बताया, और मैं चाहूँगा कि अब मेरे अगले वीडियो में आप देखिए, मैं आपको कुछ और डिटेल में कुछ किडनी से संबंधित बीमारियों के विषय में आपको बताऊँगा। नमस्कार।